dear students, welcome to the YouTube channel of Rishikul World Academy. Here we were doing about the unit 1. You know very well what is the name of first unit, some basic concepts of chemistry. That we have done some basic concepts. Today we will start our main unit, that is, firstly you have to know about what is chemistry. Chemistry है क्या? Chemistry is a study of substances. Substances की study है, उनकी composition, properties और उनमें जो changes आते हैं उसकी study को हम क्या बोलते हैं? Chemistry. Study of substances, their composition, जिनसे वो बनते हैं, properties और वो जो उनके अंदर क्या आते हैं? Changes. That is known as chemistry. Next क्या है? Matter. That you had studied in 9th class very well. Anything that occupies space and have mass. जैसे कि ये मार्कर है, अगर आप इसको किसी जगह रखते हैं तो ये कोई जगह भी ले रहा है, इसकी स्पेस भी है, इसका मास भी है, इसका मास भी है, इसको जगह भी लेगा, तो उस चीज को आप क्या कहते हैं? मैटर. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, जगह को घेर लेता है, एंड हैव मास, और मास भी है, दैट इज नोन एज मैटर. तो दो डेफिनेशन की अभी आपने. One is chemistry, second one is matter. Third one is vapors. Vapors पढ़ रखे हैं आपने अच्छे से. क्या होता है vapors? Gaseous state substance की. Vapors क्या होते हैं? Gaseous state substance की gaseous state. किसमें exist करती है वो? Solid में भी और liquid में भी. ठीक है? Gaseous state of a substance that ordinarily exist in liquid और solid state. दोनों में exist करती है. थर्ड डेफिनेशन भी होगी आपकी. नेक्स्ट इज कंपाउंड. कंपाउंड क्या है? ये वो प्योर सब्सटेंस है जो ब्रेक होके क्या देता है? टू और मोर एलिमेंट्स. इट इज अ प्योर सब्सटेंस दैट कैन बी डिकम्पोज टू गिव टू और मोर एलिमेंट्स. एक बार फिर से देखो सारी डेफिनेशन जो बेसिक्स होती हैं चैप्टर की, से आपको जानना है अच्छे से. केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ सब्सटेंस. कंपोजिशन, उनकी प्रॉपर्टीज और उनमें जो चेंजेस आते हैं, अच्छे से याद हो जाने चाहिए बेटा साथ साथ आपको. नेक्स्ट क्या है हमारे पास? मैटर. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर. नेक्स्ट वन इज वेपर्स. वेपर्स क्या बताया था हमने? गैसियस स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस दैट ऑर्डिनरीली किस में एग्जिस्ट करता था? लिक्विड और सॉलिड स्टेट दोनों में. नेक्स्ट वन इज कंपाउंड. एक प्योर सब्सटेंस जो डिकम्पोज होके क्या देगा? टू और मोर एलिमेंट्स. नेक्स्ट देखो बेटा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज नोन एज एसआई यूनिट. एसआई सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स. इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल, जो नेशन के बीच में होते हैं. इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज नोन एज एसआई यूनिट्स. ये आपने बहुत अच्छे से आप इनका यूज करते हैं, ध्यान से देखिए. अब आप इसमें पढ़ेंगे कैसे होता है एसआई सिस्टम. एसआई यूनिट्स कितने टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स. एसआई यूनिट्स आर ऑफ 2 टाइप्स. वन इज बेस यूनिट एंड अनदर इज, सेकंड वन इज डिराइव्ड यूनिट. बेस यूनिट ध्यान से देखो, हम पिछले लेक्चर में भी कर चुके हैं. मीटर किसकी यूनिट होती है? मीटर. लेंथ. वेरी गुड. मीटर किसकी यूनिट होती है? लेंथ. सिंबल क्या होता है मीटर का? स्मॉल एम. किलोग्राम किसकी यूनिट है? मास. क्या होगा? सिंबल क्या होता है? केजी. एम्पियर इज अ यूनिट ऑफ किसका होता है? करंट. एम्पियर किसकी यूनिट है? करंट की. सिंबल क्या होगा? कैपिटल ए. एंड केल्विन इज अ यूनिट ऑफ टेम्परेचर. सिंबल इज के. मोल. मोल पढ़ चुके हैं हम पिछले लेक्चर में भी. मोल क्या होता था? इट इज अ यूनिट. यूनिट लिखा हुआ है देखो. इट इज अ यूनिट to measure quantity of any substance in chemistry. लेकिन इसका सिंबल क्या है? यूनिट MOLE. सिंबल क्या है? MOL. कैंडेला. कैंडेला किसकी यूनिट होती है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी. किसकी यूनिट होती है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी. सिंबल क्या है इसका? CD. CD का मतलब क्या है यहाँ पर? कैंडेला. किसकी यूनिट है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी. नेक्स्ट वन इज सेकंड. सेकंड किसकी यूनिट है? टाइम. वेरी गुड. किसकी यूनिट है? टाइम की. सिंबल क्या होता है इसके लिए?
एस। फिर से देखो बेस यूनिट्स आप बहुत बार यूज करते हैं इनका। मीटर किसके लिए यूज करते हैं? लेंथ वगैरह के लिए, डिस्टेंस के लिए मीटर। सिंबल क्या है? एम। किलोग्राम, किलोग्राम के लिए सिंबल क्या है? केजी। एम्पियर, एम्पियर के लिए सिंबल क्या है? ए। केल्विन, के किसकी यूनिट है? टेम्परेचर की। मोल, किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी को मेजर करना, मोल में करते हैं केमिस्ट्री में हम। सिंबल क्या है इसके लिए? MOL। कैंडेला, सिंबल क्या है? CD। किसकी यूनिट है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। किसकी यूनिट है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सेकंड किसकी यूनिट है? टाइम, सिंबल क्या है? S। नेक्स्ट टाइप है हमारी डिराइव्ड यूनिट। डिराइव हुई है किससे? बेस यूनिट से। बेस यूनिट से कैसे डिराइव हुई? उसके अंदर हमने मल्टीप्लीकेशन की, डिवीजन की। बेस यूनिट हमारे पास जैसे कि मीटर है, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाता है? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट है? एरिया की। मीटर स्क्वायर को फिर से मीटर से मल्टीप्लाई किया, क्या आ जाता है? मीटर क्यूब। वो किसकी यूनिट है? वॉल्यूम की। यूनिट्स एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स बाय मींस ऑफ, कैसे है उसी के टर्म में, लेकिन क्या कर रहे हैं हम उसके अंदर? मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ध्यान से देखो। नेक्स्ट स्पीड, मीटर पर सेकंड। मीटर किस में था? देखो बेस यूनिट में था। सेकंड किस में था? बेस यूनिट में था। इधर क्या कर दिया अब हमने? डिवीजन टर्म यूज किए। इधर भी मल्टीप्लीकेशन एंड इन दिस ऑल्सो मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिवाइड कर रहे हैं किससे? सेकंड स्क्वायर से। किलोग्राम भी किस में था? बेस यूनिट। मीटर इज ऑल्सो इन बेस यूनिट। सेकंड स्क्वायर, सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई किया और सेकंड किस में था? बेस यूनिट में। तो डिराइव्ड यूनिट आपको अच्छे से समझ में आ गई क्या होती है? डिराइव्ड यूनिट द यूनिट्स एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट बाय मींस ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो सारी आपको अच्छे से करनी है वही की वही, बट मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। नेक्स्ट देखो बेटा आगे एलिमेंट। स्मॉल स्मॉल डेफिनेशंस हैं जो बेसिक हैं केमिस्ट्री की और इस चैप्टर में है, आपको ध्यान से करनी है। These all definitions you have done in 9th class. Now we are starting in 11th class. That is element. क्या होता है element? It is a basic form of matter. ये basic form है matter की that cannot be broken down into simpler substance. जो टूट नहीं सकती और सिंपलर सब्सटेंस है, मतलब छोटे से छोटी ही यही बेसिक फॉर्म। जैसे कोई वॉल होती है उसकी बेसिक यूनिट क्या है? उसकी ब्रिक। जैसे आप बायो के स्टूडेंट्स होंगे कुछ, क्या कहते हैं आप? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है हमारा? सेल। क्या बोलते हैं हम? सेल। तो इसमें क्या है? बेसिक फॉर्म क्या है इसमें? एलिमेंट। ये बेसिक फॉर्म है मैटर की जो फिर से सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस के अंदर ब्रोकन नहीं हो सकती, ब्रेक नहीं हो सकती। ठीक है? केमिकल रिएक्शन। One more definition of this. It is a simplest substance made up from one kind of particles. एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बना, एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो। सिंपलेस्ट सब्सटेंस है, किससे बना है? मेड अप फ्रॉम। ध्यान से देखो, मेड अप फ्रॉम वन, एक ही तरह के पार्टिकल्स, एटम्स हो और मॉलिक्यूल्स से। एटम की डेफिनेशन ध्यान से देखिए। एटम क्या होता है? एटम An atom of an element, element का पार्ट होता है। An atom of an element is the smallest particle of a substance. Substance का smallest particle, element का जो atom है जो chemical reaction में participate करता है, which can take part in chemical reaction, उसे हम क्या कहते हैं? एटम। जैसे आप कोई रिएक्शन बोलते हैं कि उसमें हाइड्रोजन एटम पार्टिकल्स, ये वाले हाइड्रोजन एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्लोरीन एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो एटम के बारे में हम बात करते हैं। वो एलिमेंट का वो पार्ट होता है जो किसमें पार्टिसिपेट करता है? केमिकल रिएक्शन में। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूल। इट इज द स्मॉलेस्ट, ये सिंपलेस्ट स्मॉलेस्ट एक ही चीज है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड। कंपाउंड का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो एग्जिस्ट करता है फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। चलो अब हम इसमें एलिमेंट बताएंगे कौन कौन से होते हैं। एलिमेंट कोई भी एलिमेंट बताइए, जैसे कि गोल्ड,
गोल्ड का सिंबल क्या होता है? AU। गोल्ड का सिंबल क्या होता है? AU। प्लैटिनम PT, सिंबल ऑफ एलिमेंट। गोल्ड का सिंबल क्या है? AU। प्लैटिनम सिंबल इज PT। सिल्वर, सिल्वर का सिंबल क्या होता है बेटा? AG। ये एलिमेंट है, इनके सिंबल दिए हुए देखो AU। अगर हम एटम की बात करें, उसके एटम, उस एलिमेंट के एटम क्या होते हैं? वो एटम जो पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? केमिकल रिएक्शन में। अगर हम बात करें मॉलिक्यूल की, तो मॉलिक्यूल क्या है? कंपाउंड का वो स्मॉलेस्ट पार्ट, जिसमें क्या होगा? स्मॉलेस्ट पार्ट के अंदर फ्रीली एग्जिस्ट करेगा। इसके एग्जाम्पल देखो क्या होते हैं? N2 NH3। N2 को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। NH3 अमोनिया मॉलिक्यूल। क्या होता है ये? अमोनिया मॉलिक्यूल, जो कैसे एग्जिस्ट करते हैं? फ्रीली। अब एटम की बात करें, एलिमेंट, इधर हमने लिखा N, क्या यहाँ पर? नाइट्रोजन एलिमेंट। जब हम इसमें रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें तो हम क्या बोलते थे? नाइट्रोजन एटम। उस एलिमेंट के एटम होते हैं बहुत सारे एक ही एलिमेंट के, उस एलिमेंट के वो एटम क्या होते हैं? उसका स्मॉलेस्ट पार्ट, सिंपलेस्ट पार्ट, जो पार्टिसिपेट करता है किसमें? केमिकल रिएक्शन में। अब आपने पढ़ी बहुत सारी डेफिनेशन, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशंस हैं, ये आपने बहुत अच्छे से रिवाइज करनी है और पिछली वीडियोस भी आपने अच्छे से देखनी है। कोई भी डाउट हो बेटा आप पूछ सकते हैं। यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स ऑल्सो। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।